नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस समय हम जम्मू के दीवाना मंदिर रोड पर हैं, जहाँ पर आप देख रहे हैं क्योंकि राखी आने वाली है और वहीं पर तैयारियां अभी से शुरू हो चुकी हैं। पहला यानी आज 2 तारीख है, 2 अगस्त है और कुछ ही दिनों बाद राखी का पावन त्यौहार होगा, भाई बहन के प्रेम का प्रतीक होगा। पर वहीं पर एक चिंता ये भी सताई जाती है क्योंकि लोग, प्रशासन भी, पुलिस भी कार्रवाई करती है, उसके बावजूद भी लोग जो है गट्टू डोर को बेचने और ख़रीदने से बाज नहीं आते कुछ लोग। पर वहीं पर कहेंगे कि इस बार फिर से जो राखी का त्यौहार आने वाला, आप देख रहे हैं रंगारंग पतंगों से सजी हुई हैं दुकानें और लोग भी इंतज़ार हैं, बच्चे बुजुर्ग हर कोई इंतज़ार में है जल्दी राखी का त्यौहार आए तो पूरा आसमान जो है रंग बिरंगी पतंगों से वो आसमान की ओर खूबसूरती बढ़ जाती है। पर वहीं पर ये भी चिंता होती है कि गट्टू डोर से हर इस त्यौहार पर, हर राखी के त्यौहार पर अप्रिय घटना ज़रूर होती है क्योंकि कई लोग गट्टू डोर से कईयों की गर्दन कट जाती है, कईयों के हाथ कट जाते हैं, कईयों की जान चली जाती, काफ़ी नुकसान होता है। अगर बात करें पिछले 2 साल में, हमने सरवाल का एक हादसा बताया था, घटना बताई थी जिसमें लगभग 4 से 5 साल के बच्चे की जान चली गई थी क्योंकि उसकी माता जो थी यानी राखी बांधने अपने मायके में जा रही थी, जो ही तभी ब्रिज पर पहुंचती हैं तो बच्चा आगे बैठा होता, जो डोर होती है गट्टू डोर सीधा बच्चे के गर्दन पर अटक जाती है और जब माँ पीछे करने की कोशिश करती, माँ का भी हाथ कट जाता है। तो वो दुखद समाचार था। ये एक नहीं, काफ़ी ऐसी घटनाएं पूरे जम्मू कश्मीर में होती है। पर हम बार बार कहते हैं प्रशासन को इन दिनों में कड़े कदम उठाने चाहिए और जो भी वैसे तो पहले ही बैन कर दिया हुआ है गट्टू डोर को क्योंकि इतनी खतरनाक डोर होती है, ये सीधा इंसान की जान ही ले जाती है। पर अब युवक भी सामने आ रहे इसी चीज़ को लेकर, प्रशासन और पुलिस के आला अधिकारियों को मेमोरेंडम के माध्यम से ये सौंप रहे हैं कि इस तरह की गट्टू डोर के ऊपर पूरी कार्रवाई, पूरी नज़र होनी चाहिए, चौकसी बरतनी होगी क्योंकि जो भी कोई बेचने वाला या ख़रीदने वाला उन दोनों पर कार्रवाई होनी चाहिए, खास करके बेचने वालों पर। लोग क्या करते हैं, चंद पैसों के लालच में दूसरों की ज़िंदगी को खतरे में डाल देते हैं। इस समय हमारे साथ राहुल शर्मा जी हैं, इन्होंने भी क्या कदम उठाए इनसे जानते हैं। राहुल, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आपका भी स्वागत है बहन जी कि आप हमारे एक ही फ़ोन कॉल पर आप हमारे यहाँ पर आए। आप तत्पर रहते हैं कि जो भी दिन त्यौहार रहते हैं तो हम आपके माध्यम से ही सबको अवेयरनेस मैसेज देते हैं। जैसे कि हमने ये एक लेटर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट अरुण जी को दी थी और एक ही लेटर हमने एसएसपी जम्मू जी को दी थी। जी बोलिए। तो हमने ये लेटर इसलिए दी थी कि ये जो हमारा ओल्ड सिटी है, यहाँ पे कोई दुर्घटना नहीं हो सके क्योंकि कल सोशल मीडिया के माध्यम से ही हमें पता चला कि बख्शीनगर में 3 केस आए हैं गट्टू डोर के। उसी के माध्यम से कि जैसे हमारा ये ओल्ड सिटी है, यहाँ पर तकरीबन लोगों ने जो कि गट्टू नहीं बेच रहे हैं और ना ही हम लोग खुद ही यहाँ पे बेचने नहीं दे रहे हैं, पर कुछ शरारती तत्व ऐसे हैं कि वो यहाँ पे पैसे लेते हैं। आमफला चौक हो गया या विक्रम चौक फ्लाईओवर हो गया, वहाँ पर जाकर उनको कलेक्शन देते हैं, सामान देते हैं। हमारा यही है कि जो हमारे एसएसपी सर हैं और यहाँ के खासकर जो हमारे एसएचओ सर हैं राकेश जम्वाल जी, वह बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। हमारी एक ही गुजारिश है कि 15 अगस्त भी आ रही है, उनको उसका भी प्रेशर है, मिलिटेंसी भी है, उसी के रिलेटेड हम सर से यही पुलिस डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि सर प्लीज़ जितने भी यहाँ पे जिनकी दुकानदार हैं या गोडाउन हैं, एक बार थोड़ी सी स्ट्रिक्टनेस की जाए, चेकिंग की जाए कि जैसे कि कल जैसे बाहर जैसे कट लगे 3 केसेस है, हम नहीं चाहते कि हमारे भी ओल्ड सिटी में कुछ ऐसा हो क्योंकि रक्षाबंधन हमारा इतना फेमस त्यौहार है, पावन त्यौहार है। तो ये ना हो कि हम किसी के घर पे कोई दुर्घटना हो जाए, मातम छा जाए तो हमें उसका अफसोस हो। आपके माध्यम से हम यही कहना चाहते हैं, एसएसपी सर को भी कहना चाहते हैं, चैम्बर को हमने ये रिक्वेस्ट की थी कि आप सर हमारा साथ दे, पीछे लखनपुर से इस पे रोक लगे, यहाँ तक पहुँचता कैसे है, लखनपुर से रोक लगे। पर अगर कुछ लोग, अगर 1-2% कुछ लोग अगर इसको बेच भी रहे हैं, मैं आपके माध्यम से वही उनको भी कहना चाहूँगा कि जब अपने घर पे अगर कोई मातम होता है ना तो तभी पता चलता है किसी को। क्योंकि हमने देखा है राहुल जी कितनी बार पिछले साल छोटे छोटे बच्चों की जान चलेगी जो माँ बाप के साथ जा रहे, कई लोगों की गर्दनें कट जाती, कई का घर का कमाने वाला एक व्यक्ति होता है उसकी जान चलेगी, किसी का हाथ कट गया, काफ़ी इस तरह के हादसे आते हैं। कुछ लोग जो बेचते हैं उन्हें शर्म नहीं आती कि वो इंसान है, इसी समाज का हिस्सा है। जिस पैसे के लेकर आप घर जाएंगे, किसी की अगर जान चली जाती, कितना बड़ा दुर्भाग्य होगा। मैं बहन जी यही तो आपको कह रहा हूँ कि जो लोग, कुछ लोग अगर बेच भी रहे हैं, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि पैसे के पीछे
पीछे लालच ना करें, भगवान ना करे कि कल अगर आपके घर में कोई बच्चा इस डोर से मर जाता है तो आप लोग क्या करोगे। लोगों के घर पे मातम होता है तब आप तो बेच देते हो ये डोर, जब अपने घर में कोई मातम होगा फिर आपको पता चलेगा। चंद पैसों के लिए ऐसा मत करें। और पुलिस से यही रिक्वेस्ट है कि इनकी दुकानें और इनके किस तरह से, यानी किस तरह से चेकिंग होनी चाहिए थोड़ा मैं तो कह रहा हूँ कि जैसे कि 19 तारीख राखी है, आज 2 तारीख हो गई है, पुलिस सरप्राइज विजिट करे, ठीक है, सरप्राइज विजिट करे। क्योंकि ऐसा होता है कि जब पता चल जाता है ना तो लोग क्या करते हैं कि अपना सामान किसी के आगे पीछे छुपा देते हैं। तो पुलिस की तरफ से सरप्राइज विजिट होना चाहिए, सरप्राइज चेकिंग होनी चाहिए। एसएसपी साहब अपने आदेश दे, अपने एसएचओ साहब को सरप्राइज विजिट होना चाहिए, इनकी दुकानें और इनके गोडाउन में चेकिंग होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद राहुल जी। बड़ा ही इनिशिएटिव लिया है, एक युवा होने के नाते और एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने के नाते राहुल शर्मा जी ने, जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रधान है अरुण गुप्ता जी, उन्हें एसएसपी जम्मू को एक लेटर के माध्यम से कहा कि इस पर सख्ती से पेश आना चाहिए। कोई भी हो उसे बख्शा नहीं जाना चाहिए जो इंसानियत का दुश्मन हो, क्योंकि ये त्यौहार पावन त्यौहार है, भाई बहन के प्यार का प्रतीक है। ना जाने कितने भाइयों की जानें चली जाती हैं और बहनें राखी बांधने के लिए रोती रह जाती हैं, जिनके भाई छिन जाते हैं इसी वजह से कि हम चंद पैसों के लालच में हम ये मौत को खरीद कर लाते हैं और वो बेचते हैं। और जो लोग खरीदते हैं वो उतने ही जालिम होते हैं जो बेचते हैं, यानी बराबर के वो दोषी होते हैं, बेचने वाला भी और खरीदने वाला भी। उससे भी बड़ा सवाल कि इतनी चेकिंग होने के बाद जम्मू में गट्टू डोर आती कहाँ से? अगर लखनपुर से आती है या कहीं से भी आती, उन जगहों पर बराबर की यानी और दुगनी चेकिंग होनी चाहिए, ताकि कोई भी इस तरह की डोर, इस तरह की मौत हमारे जम्मू में प्रवेश ना कर पाए। तो फिलहाल ये ज़रूर कहेंगे कि जनता को भी समझना होगा, आप लोगों को भी समझना होगा, खास करके दुकानदारों को, यानी पैसा हमेशा रहने वाला नहीं है, आपके कर्म आगे जाएंगे, जो आपने किया होगा आपको भोगना ही पड़ेगा। भगवान ना करे आज वो किसी के लिए आप मौत भेज रहे हैं, किसी के घर का चिराग बुझ जाता है, कल को भगवान ना करे कोई और खरीदेगा, आपके घर के चिराग पर आ जाएगी तो समय आपको कैसा लगेगा। तो खुशियों का त्यौहार है, भाई बहन के प्यार का प्रतीक है, खुशी से मनाइए। 15 अगस्त आने वाली, उसके बाद ये पावन त्यौहार आने वाला राखी का, तो ये खुशियां बांटने का, खुशियां बखेरने का त्यौहार है, ना कि किसी के परिवार को गम में डालने का। इस समय के दृश्य हम आपको बता रहे हैं, ये देखिए पतंगों से भरी हुई दुकानें आप देख रहे हैं, इस साइड भी देख रहे हैं, पूरा रंगारंग ये आपको पतंगें मिलेंगी, छोटी बड़ी हर साइज़ की पतंगें मिलेंगी। पर ये खुशी से लोग खरीदते हैं और दुकानदारों को भी होता है कि साल में त्यौहार आएगा, हमारी भी दुगनी यानी इनकम, व्यवसाय बढ़ेगा और जो लोग यहाँ पर काम करते हैं उनकी भी इनकम में बढ़ोतरी होगी। पर वहीं पर ये चीज़ भी समझनी होगी कि किसी की ज़िंदगी के साथ हमें खिलवाड़ नहीं करना है चंद पैसों के लालच में। ये लोगों को भी समझना होगा। जब आप समझेंगे एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न होने के नाते, तो हमें नहीं लगता कोई भी इस चीज़ को खरीद पाएगा। जब भी अगर आप खरीदते भी हैं या जो बेचते हैं, एक बार अपने परिवार को अपनी नज़रों के सामने रख कर ज़रूर सोचिएगा कि आज हम किसी के लिए खड्डा खोद रहे हैं, कल को खुद का अगर परिवार उस खड्डे में गिर जाता है तब अच्छा लगेगा। तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, बहिष्कार कीजिएगा, ना ही बेचिएगा और ना ही खरीदिएगा। अगर आपको भी लगता है कि आपके आसपास कोई चोरी से या किसी और तरीके से, अवैध तरीके से गट्टू डोर घर में लाकर रख रहा है, दुकानों में रख रहा है या बेच रहा है, तुरंत आप स्थानीय पुलिस चौकी या पुलिस स्टेशन में खबर दीजिए। अगर आपको फिर भी डर लगता है आप हमें बताइए, हम आप ये जानकारी पुलिस के साथ साझा करेंगे, उन लोगों पर ज़रूर शिकंजा कसेगा। फिर से कहेंगे, अभी दूर है फिर भी कहेंगे कि ये राखी का त्यौहार आप सबके लिए खुशियों भरा त्यौहार हो, खुशियाँ बखेरिए, प्यार बखेरिए। पर हाँ, ये ज़रूर कहेंगे गट्टू डोर का बहिष्कार कीजिए। आपका क्या कहना है ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जुड़े रहिए ऐसे हमारे से अगले अपडेट के लिए। जय